बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एंड्रॉयड डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाता है या रीस्टार्ट हो जाता है या कुछ इस तरह का इशू कर रहा है, मसला दिखा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ पर देखा जाए तो बाज़ औक़ात एंड्रॉयड में कुछ ऐसे यूआई सिस्टम आ गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वायरसेस भी आ गए हैं या एप्लीकेशन आ गई हैं जिनकी वजह से आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस का वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं वो ऑटोमेटिकली बूट पे चला जाता है, या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स को आप हल कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये करना होगा कि मोबाइल की सेटिंग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिस्टम सेटिंग में चले जाना है। यहाँ से आपको नजर आएगा शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का बटन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर जिस तरह के आपको ऑप्शन इनेबल होते हुए नजर आए तो आपने उन ऑप्शंस को डिसेबल कर देना या फिर वहाँ से डिलीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आप उनको ऑन ऑफ के हवाले से यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं इन ऑप्शंस को, और उसके बाद आप इनको डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपने सेकंड क्या करना होता है कि जो भी एप्लीकेशंस आपके एंड्रॉयड डिवाइस में फजूल की पड़ी हुई हैं उनको आपने अनइंस्टॉल कर लेना है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 से 3 एप्लीकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं इनको यूज़ नहीं करता, तो इनको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अब इनको इंस्टॉल करने की वजह क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशंस वगैरह को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी वजह से आपका फ़ोन रीस्टार्ट पे चला जाता है, यानी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहता है। और याद रहिए कि कुछ एक मैं ऐसा सीक्रेट भी आपको सेटिंग बता रहा हूँ कि आपने अपनी सेटिंग पे जाना है और यहाँ से कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको आप इंस्टॉल नहीं कर पाते, तो आपने ऐप से नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, सी ऑल पे क्लिक कर देना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर AHA गेमिंग्स मैंने इसको डिसेबल करके रखा हो, तो आपने बीच में जाकर इनको डिसेबल भी कर सकते हैं और फोर्स स्टॉप करके, याद रहे फोर्स स्टॉप के आप फोर्स स्टॉप करके आप उनको डिसेबल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास रिसेंटली एप्लीकेशन इस तरह से चल रही है। अब इनका ये होता है कि जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर पाते उनको आपने यहाँ से क्लोज़ करते रहना है। याद रखिए जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल उसी को ही ओपन करके रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यानी कि आप ओपन करने के बाद इसको बैक ले आते हैं, यानी कि मैंने इस तरह से किसी को खोला बैक ले आया, अब इसको क्लोज़ नहीं किया, इस तरह से खोला और ये बैक ले आया, तो यहाँ से आपने ये करना होता है कि इनको रिसेंटली आपने क्लोज़ भी करना होता है। अब इसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात सारी की सारी एप्लीकेशन लोगों ने खोल के रखी होती है और वो बैकग्राउंड में उनका जो डेटा है वो वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल है वो हैंग भी हो सकता है और रीस्टार्ट पे भी चला जाता है। अब लास्ट वाला आपको मेथड बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको फाइनल मेथड बताऊँगा। इसके बाद आपने सेटिंग पे जाना होता है। अगर ये सारी तक जो मैंने आपको बताया ये करने के बावजूद भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट चला जाता है या हैंग होता है, तो आपने सेटिंग पे आना होता है। जो आपका बैकअप होगा डाटा, पहली बात आपने बैकअप लाजमी अपने फ़ोन का ले लेना है, क्योंकि इससे आपका जितना भी डेटा होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अकाउंट पे जाना है और यहाँ पे आपने जीमेल जितने भी होंगे आपने उनको यानी कि लॉग आउट कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद आपने सिस्टम सेटिंग में जाना होता है। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपने रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब याद रहे कि आपने डेटा जो है वो जितना भी होगा आपने उसको बैकअप ले लेना है, उसके बाद ही रीसेट सेटिंग पे जाना है। उसके बाद इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करना है और जितना भी होगा आपने डेटे को इरेज कर देना है। अब इरेज करने के बाद आपने क्या करना होगा, तो अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है और अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पे एंटर करना है। अगर उसके बाद आपका फ़ोन ओके है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपका लास्ट वाला फाइनल मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने सेटिंग को ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना होता है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिस्टम पे चले जाना है। यहाँ पर सिस्टम अपडेट पे आ जाना है और ऑनलाइन अपडेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और ये करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बताएगा कि लास्ट टाइम आपने अपने एंड्रॉयड डिवाइस को कब अपडेट करके रखा हुआ था। अगर नहीं है तो आपने इसको लाजमी चेक करके अपडेट कर लेना है। तो अपडेट अगर मांग रहा है तो इसको लाजमी अपडेट करके अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर ये सारे जो मैंने आपको सेटिंग बताई है, अगर इसके बावजूद भी आपको मसला देखने को मिल रहा है तो आपने किसी भी सेंटर में चले जाना है, रिपेयर सेंटर में, वहाँ से आप अपने फ़ोन को रिपेयर करा सकते हैं या फिर वहाँ से अलग से कंप्यूटर से आप कनेक्ट होकर उसका सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इस वाले से। तो इस वाले से कोई सा भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।